हेलो एवरीवन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छे से और बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से मैंने आपको सिखाया था कि हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करा सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, तो आज हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है जी। तो देखो भाई, आपको ध्यान रखना, मैंने आपको बहुत बार प्रीवियस लेक्चर में समझाया था, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए चाहे एसएमआर रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन हो, तीनों के तीनों रिप्रेजेंटेशन में बिल्कुल सेम टू सेम आंसर आता है। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से क्लियर किया था, आपको याद आ रहा होगा, है ना। देखो आप प्रीवियस स्लाइड में देख सकते हो, है ना। मैंने आपको बहुत बार अच्छे से क्लियर किया था कि चाहे वंस कॉम्प्लीमेंट हो, चाहे टूज हो, चाहे एसएमआर हो, है ना, पॉजिटिव नंबर के लिए एकदम सेम रिप्रेजेंटेशन रहती है। तो फर्क कहाँ से शुरू होगा भाई? फर्क शुरू होगा नेगेटिव नंबर से। तो आज हम लोग वही नेगेटिव इंटीजर्स की बात करेंगे। ठीक है जी। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, तो एसएमआर वंस एंड टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन फॉर नेगेटिव नंबर विल बी डिफरेंट। ये बात आपको ध्यान रखनी है, तीनों रिप्रेजेंटेशन एकदम डिफरेंट है। तो वो मैं अब आपको सिखाऊंगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करते हैं। -25 इन एसएमआर इन 8 बिट्स। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्वेश्चन, बड़े बड़े नहीं लिख रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा और क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो -25 को एसएमआर में रिप्रेजेंट कराना है 8 बिट में। ठीक है जी। तो पहले तो बनाओ 8 बिट, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी, 8 बिट हो गई। अब पहले तो 25 का बाइनरी लिखेंगे हम लोग, 11101, ये आपको याद होगा। तो 10011। ठीक है जी। अब एसएमआर क्या कहते हैं, नाम से समझो, साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। तो मतलब मैग्नीट्यूड के साथ हम साइन कंसिडर करना शुरू कर देंगे। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अगर साइन बिट मेरी 0 है तो नंबर पॉजिटिव, 1 है तो नेगेटिव, बस दैट्स इट। तो यहाँ पे ये देखो भाई, पहले तो इतना बात आपको समझ आ रही होगी, पहली हमारी साइन बिट रिजर्व है। ठीक है, तो नंबर हम 7 बिट में ही रिप्रेजेंट करवाएंगे। 5 बिट में हमारा नंबर आया तो बाकी जो बिट्स बचेंगी उनको हम लोग क्या दे देंगे, 0 दे देंगे। अब साइन बिट को क्या करना है, नाम से समझो, साइंड मैग्नीट्यूड, बार बार समझा रहा हूँ, साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। तो मैग्नीट्यूड को साइंड कर दिया हमने, बस और कुछ नहीं किया। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड था 25, मतलब बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आ गई 25 की। अब इसके आगे मैं बस साइन बिट लगा दूंगा। माइनस था ना, तो माइनस था तो साइन बिट क्या आ जाएगी जी 1। अगर पॉजिटिव होता तो साइन बिट क्या आ जाती, 0। बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। तो डायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर आप एसएमआर में रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हो नेगेटिव नंबर की, तो अपना नंबर जैसे है आप वैसे रिप्रेजेंट करवा लो, बस साइन बिट को आपको 1 भर देना है, दैट्स इट, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करते हैं, नोट डाउन कर लो। हाँ जी, -36 इन एसएमआर यूजिंग 16 बिट्स। तो ठीक है जी, हम पहले 16 बिट्स बनाते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है जी, 16 बिट्स हो गई। -36 रिप्रेजेंट कराना था, तो 36 का बाइनरी लिखेंगे हम लोग, 100 100। लिखो फटाफट यहाँ पे। लो जी, ये हो गया जी 36। अच्छा, और मैंने आपको बताया था पहली बिट हमारी साइन बिट है। तो इस साइन बिट को छोड़ के बाकी 15 बिट में हम नंबर को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं ना, तो बाकी ऑब्वियसली सारी बिट्स क्या आ जाएंगे भाई, 0 आ जाएंगे। ठीक है, अब बात उठेगी साइन बिट की। तो नंबर क्या है भाई, नेगेटिव है, तो साइन बिट क्या रहेगी जी, 1 रहेगी। बस काम खत्म। ये आ गया जी -36 की रिप्रेजेंटेशन इन एसएमआर यूजिंग 16 बिट्स। आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। नोट डाउन कर लो इसको, बढ़ रहा हूं मैं आगे। हाँ जी। तो अब देखो, अच्छा, ये +0 -0 पे भी 2 मिनट बाद आते हैं। अभी पहले इसी स्लाइड पे हम बात करने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर मैं आपको -36 8 बिट्स में कहता और -36 16 बिट्स में कह रहा हूं, तो क्या डिफरेंस आ रहा है, आप मुझे ये समझा सकते हो एक बारी? देखो बहुत सिंपल है। अगर हम लोग 6 बिट में कहते तो 100, सॉरी 8 बिट में कहते 100 6 बिट होगी 7वीं, और ये 8वीं बिट हमारी 1 हो जाती। ये हमारी कहानी रहती अगर मैं -36 को 8 बिट में रिप्रेजेंट करवा रहा होता तो। बात समझ में आ रही है? ठीक है जी। अब देखो, अब अगर यही काम, ये जो 8 बिट वाला काम था, अगर मेरे को इसी को 16 बिट में रिप्रेजेंट करवाना है, तो बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन इस टाइप से गेट एग्जाम में आ सकता है कि जो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होगी जी हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, और ये होगी जी मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट। बिट नहीं, बाइट अब कह रहा हूँ, क्योंकि बाइट मतलब 8 बिट का कॉम्बिनेशन। तो ये छोटी बाइट है और ये बड़ी बाइट है, ऐसे आप सोच सकते हो। हाँ जी, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट में हम लोग क्या भरेंगे, बात समझ रहे हो? अगर आपने एसएमआर में 8 बिट में कोई नंबर रिप्रेजेंट करवा रखा है, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, 8 बिट में हमने रिप्रेजेंट करवा रखा है, अगर उसी नंबर को हम लोग 16 बिट में रिप्रेजेंट कराने की कोशिश करेंगे, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट में क्या भरा जाएगा? तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट में भाई जीरोस ही भरी जाएंगी, प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, जो हमारी
मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, दैट विल बी आवर साइन बिट, और रेस्ट की जो 7 बिट्स होंगी वो 0 ही आएंगी, हमेशा याद रखना है आपको। बात समझ रहे हो कि नहीं, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, कई बार पूछा जा सकता है गेट एग्जाम में, और रादर ये वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन और टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में तो बहुत बार पूछा हुआ है, एसएमआर में नहीं पूछा हुआ, बट स्टिल मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो बहुत सिंपल कहानी है, -36 की ये रिप्रेजेंटेशन है जी 8 बिट में, ये -36 की रिप्रेजेंटेशन है 8 बिट में। तो अगर मैं इसी यही -36 को 16 बिट में रिप्रेजेंट कराना चाहता हूं, तो फिर क्या करेंगे, मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट में। तो आपको क्या याद रखना है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट में सारी जीरोस ही भरी जाएंगी, बट जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, उस वो साइन बिट होगी। तो डिपेंडिंग अपॉन द साइन हम वो भर लेंगे, या तो 0 या 1। ठीक है, अगर नंबर पॉजिटिव होगा तो 0 भर ली जाएगी, और अगर नंबर नेगेटिव होगा तो 1 भर ली जाएगी। तो आपको क्या याद रखना है भाई, मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट में सारी जीरोस ही भरी जाएंगी एक्सेप्ट द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ द नंबर हम वो देख लेंगे, पॉजिटिव नंबर होगा तो 0 आ जाएगा, नेगेटिव नंबर होगा तो 1 आ जाएगा। आई थिंक मेरे को बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, अब आप बहुत अच्छे से पकड़ गए होगे मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना, मैंने लिखा कुछ नहीं है, मैंने सारा कुछ बोला है, आप वीडियो को पॉज करके अपने हिसाब से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, लिखूंगा तो टाइम बर्बाद होगा और कुछ नहीं। चलो ठीक है जी, नोट डाउन कर लो इसको। ठीक है जी, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब हम बात करेंगे +0 -0 की, किसमें, इन एसएमआर यूजिंग 8 बिट्स। तो 8 बिट में अगर आपको पॉजिटिव 0 दिखाना है और नेगेटिव 0 दिखाना है, तो आप बताओ कैसे दिखाओगे। पहली बात तो आपको ये क्वेश्चन दिमाग में उठना चाहिए कि पॉजिटिव 0 नेगेटिव 0 तो कुछ होता ही नहीं है ना, 0 इज अनसाइंड ना, 0 का कोई साइन नहीं होता। तो बट फिर हम कैसे, बट ये प्रॉब्लम है एसएमआर में, इसीलिए हम कह रहे हैं कि अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। तो मैं आपको अब दिखा रहा हूँ। देखो भाई, सिंपल बात करो, साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, 8 बिट है ना, साइंड मैग्नीट्यूड, तो बोलते मैग्नीट्यूड दो, 8 बिट है तो 1 2 3 4 5 6 7, लो जी 8 बिट हो गई। तो अब जो 7 बिट होगी उसमें हम मैग्नीट्यूड देंगे नंबर का, है ना, 8वीं बिट हमारी साइन बिट रहेगी। ठीक है जी, तो 7 बिट में हम लोग क्या लिखेंगे जी, मैग्नीट्यूड। तो 1 2 3 4 5 6 7, जीरो भरोगे सारी, और क्या करोगे, जीरो का बाइनरी क्या होगा भाई, जीरो ही होएगा ना। तो फिर वही बात है, 7 बिट में हम जीरो का सारे जीरो ही भर लेंगे, और क्या करेंगे। ठीक है, और अच्छे से देखना तो आप ऐसे बोलो, देखो मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूँ, है ना। तो आप क्या बोलोगे भाई, जीरो को, जीरो है, जीरो का बाइनरी क्या होगा भाई, जीरो ही होगा। तो बाकी जो बिट्स बच गई एक्स्ट्रा, मैं आपको हमेशा बताता था भाई, सारा जीरो ही भरे जाते हैं, तो इसमें हम लोग सारा जीरो ही भरेंगे। इतना तो समझ में आ गया। अच्छा, जब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में क्या भरेंगे, क्योंकि ये साइन बिट है, तो पॉजिटिव 0 होगा तो हम लोग इसमें क्या भरेंगे जी, 0 भरेंगे। और अगर नेगेटिव 0 होगा तो फिर हम, आप समझ पा रहे होगे भाई, हमारे को क्या भरना पड़ेगा, क्या भरना पड़ेगा, 1 भरना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे जी, 1 भरेंगे। क्लियर हो रहा है, तो यहाँ पे हम 1 भरेंगे। तो ये किसकी रिप्रेजेंटेशन आई है जी, पॉजिटिव 0 की, और ये किसकी रिप्रेजेंटेशन आई है जी, नेगेटिव 0 की। नेगेटिव 0 क्यों कह रहा हूँ, साइन बिट 1 है ना भाई, इसीलिए। इसको पॉजिटिव 0 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि साइन बिट हमारी 0 है ना, इसलिए। आई थिंक आप लोग पकड़ गए होगे, इसमें कोई खास टेक्निकलिटी नहीं थी। नोट डाउन कर लो इसको, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जंप कर रहा हूँ। ठीक है, नोट डाउन कर लिया। ठीक है जी, अब देखो भाई, अब अच्छा, एक दो बातें ना थोड़ी सी मैं आपको यही क्लियर कर देता हूँ, कहीं आपको कंफ्यूजन ना आए। जैसे सपोज कर लो, अगर मेरे पास ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, 8 बिट में मैं नंबर को रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ, और मैंने नंबर रिप्रेजेंट करवाया है ये नंबर क्या होगा भाई, आप बहुत जल्दी बताओगे। देखो मैग्नीट्यूड देख लो भाई, 7, ये जो है ना 8वीं बिट, इसको आपको इग्नोर करके चलना है, क्योंकि ये हमारी साइन बिट होती है। अब इसको छोड़ दो, यहाँ पे बात करो, ये जो 7 बिट में आपने नंबर रिप्रेजेंट करा, ये क्या है भाई, 1010 10, है ना, 1010 10, 10 के पीछे 0 मतलब 20, तो ये 20 है। इतना समझ में आ गया। अब ये +20 है, ये -20 है, ये मेरे को साइन बिट बताएगी। तो साइन बिट 0 है, तो हम क्या कहेंगे जी, +20 की रिप्रेजेंटेशन है। एसएमआर चल रहा है भाई सारा, बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज ये मत कंफ्यूज कर देना कि सर ये नंबर किस में है, कौन सी रिप्रेजेंटेशन है। भाई ऑब्वियसली एसएमआर है, मैं एसएमआर में ही चल रहा हूँ। ठीक है जी, तो एसएमआर में हमारे पास ये नंबर गिवन था, मैंने आपसे पूछा उसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, तो आप क्या बोल के आओगे जी, +20 होगा। सिमिलरली अगर मैं आपको कोई ये नंबर कहूँ, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ जी, तो अगर मैं आपको ये नंबर कहूँ तो ये नंबर क्या है भाई, देखो फटाफट से आप बोलोगे कि साइन बिट को 2 मिनट के लिए छोड़ दो, साइन बिट से हमारा अभी फिलहाल मतलब नहीं है। अभी हम मैग्नीट्यूड देखेंगे। मैग्नीट्यूड क्या है भाई, आपको देखते नजर आ रहा होगा 13 है ये, है ना। और क्योंकि साइन बिट हमारी 1 थी, तो हम क्या कहेंगे जी, -13 है ये।
ठीक है, प्लीज बहुत ध्यान रखना भाई। गिव डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ दिस नंबर, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ दिस नंबर विल बी -30। क्लियर हो गया? ठीक है जी। आप सपोज करो जैसे आपके पास आता है से 8FH, क्योंकि कई बार हेक्साडेसिमल भी आ जाता है ना बाइनरी की वजह, तो आपसे पूछ लिया 8FH हमारे पास है कि ये बताओ भाई इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा अगर नंबर हमारे पास SMR में चल रहा है तो। ठीक है जी, तो 8 देखते ही आप क्या बोलोगे जी 1000, F ये 41। ठीक है जी, लो जी 8 बिट में रिप्रेजेंटेशन आ गई ना। हाँ जी, तो अब बताओ भाई नंबर क्या है। तो हम क्या कहेंगे, वो बिल्कुल सेम कहानी है जो आप समझते हो भाई, हेक्साडेसिमल है। हेक्साडेसिमल को हम बाइनरी में कैसे करेंगे भाई, 4 4 बिट का लिखते जाएंगे। ठीक है जी, तो अब मैं क्या कहूंगा जी, पहली है साइन बिट, इसको 2 मिनट के लिए इग्नोर मारो। ये नंबर देखो भाई, ये नंबर आपको नजर आ रहा है, देखते ही 15 है, और क्योंकि साइन बिट 1 थी तो नंबर क्या रहा होगा भाई, नेगेटिव रहा होगा। बस दैट्स इट। क्लियर हो गया सब लोगों को? अब देखो शॉर्टकट क्या हो सकता है ना, अब देखो इस तरह से गेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग SMR नंबर इज नेगेटिव, which of the following SMR is negative, या SMR represents negative integer, represents negative integer। ठीक है, ए ऑप्शन में आपको दे देता हूँ 8FH, बी ऑप्शन में दे देता हूँ FFH, सी ऑप्शन में आपको दे देता हूँ 3FH, या बार बार एफ क्यों चल रहा है दिमाग में, 3AH, और डी ऑप्शन में दे देता हूँ 7DH। बताओ भाई। तो बहुत सिंपल है भाई, आप बस आपको देखो, इमेजिन आपको माइंड में ये करना है, एसएमआर में सबसे पहली बिट हमारी साइन बिट है ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जब आप इसका बाइनरी करके करने की कोशिश करोगे तो 8 में 1000 होगा ना, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है ना, तो मतलब नंबर नेगेटिव होगा। एफ में, एफ की कहानी भी आपको पता है, 4 1 होते हैं, तो ये देखो भाई 1 है तो मतलब नंबर नेगेटिव होगा। 3 3 का मतलब क्या होता है जी, 0011, तो मतलब नंबर पॉजिटिव होगा। और 7 का मतलब 0111, मतलब नंबर पॉजिटिव होगा। तो एक झटके में आंसर निकलेगा। ये सब इतना करने की जरूरत ही नहीं है, आप गेट एग्जाम में सीधा माइंड से करेंगे, ये नंबर नेगेटिव है, ये नंबर नेगेटिव है, बट ये दोनों पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें पहली बिट 0 है, इसमें भी पहली बिट 0 है, बट इसमें 1 है और इसमें 1 है। आई थिंक क्लियर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं गेट एग्जाम में। ठीक है जी, कर लो इसको नोट डाउन, फिर मैं नेक्स्ट टाइप पे जंप कर रहा हूँ। समझ में आ गया सब लोगों को? तो उल्टा सीधा आप सारा काम करना आ गया आपको। पहले तो कोई नंबर आपको डेसिमल नंबर दे देगा, उसका एसएमआर रिप्रेजेंटेशन पूछ सकता है, और एसएमआर रिप्रेजेंटेशन दे करके डेसिमल इक्विवेलेंट पूछ सकता है। तो सब कुछ आपको समझ में आ चुका है। और एसएमआर बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ साइन बिट का खेल है भाई, है ना। अगर साइन बिट 1 है तो नंबर नेगेटिव, साइन बिट 0 है तो मतलब नंबर पॉजिटिव, दैट्स इट। और मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो विद साइन, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करवा रहे हो विद साइन, दैट इज साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, बस और कुछ नहीं। ठीक है, नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ रहा हूँ। अब देखो आगे आए, गिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर इन एसएमआर यूजिंग 8 बिट। स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर, प्लीज ये बात ध्यान रखना, स्मॉलेस्ट नेगेटिव। अब आप पहले मुझे ये समझाओ, -3 बड़ा होता है कि -4 बड़ा होता है? ऑब्वियसली -3 बड़ा होता है। ठीक है ना, तो छोटा कह रहे हैं ना, स्मॉलेस्ट नेगेटिव, तो छोटा कौन है? ऐसे आप यहाँ पे मैं छोटा भी पूछ सकता था, -3 छोटा है, -4 छोटा, -4 छोटा है। और इनडायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं -3 बड़ा है। तो छोटा कौन है भाई? छोटे पे ध्यान लगाओ, क्योंकि हम स्मॉलेस्ट नेगेटिव कहते हैं। छोटा कौन है? -4। तो जो मैग्नीट्यूड वाइज सबसे बड़ा होगा वो हमारा स्मॉलेस्ट कहलाएगा। बात समझ पा रहे हो? तो 8 बिट में रिप्रेजेंटेशन देनी है, तो अभी मैं ऐसे लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। हाँ जी, तो मैग्नीट्यूड वाइज सबसे बड़ा होगा विद नेगेटिव साइन, अगर आपने उसको कर दिया तो वो स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर बन जाएगा। बात समझ रहे हो? तो अब देखो 8 बिट में हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो पहली तो हमारी साइन बिट है, उसको तो हमने छेड़ना ही नहीं है ना। तो 7 बिट में सबसे बड़ा नंबर सोचो क्या रिप्रेजेंट कराओगे? ऑब्वियसली 7 के साथ 1 भर दो, 3 4 5 6 7, 7 के साथ 1 भर दो। अच्छा जी, अब तो वही बात है, ये सबसे बड़ा नंबर आ गया ना। अब आप क्या करो, साइन बिट भर दो 1। जैसे ही आपने साइन बिट 1 भरी, तो ये बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड वाइज सबसे लार्जेस्ट नंबर था जो मैं रिप्रेजेंट करवा पा रहा था, बट क्योंकि साइन बिट हमारी नेगेटिव 1 है, तो मतलब नंबर नेगेटिव हो गया, तो डायरेक्टली वो स्मॉलेस्ट नेगेटिव हो गया। प्लीज बार बार बता रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन मत रखना माइंड में। -4 बड़ा, -4 छोटा कि -3 छोटा? -4 छोटा। तो मैग्नीट्यूड वाइज जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसके आगे मैं साइन बिट 1 भर दूंगा, वो हमारा स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर हो जाएगा एसएमआर में। अब बताओ जरा मेरे को ये नंबर क्या है?
ठीक है जी। तो ये सातों 1 होते हैं, ये यहाँ 7 बिट में नंबर है ना, इसको तो छोड़ दो। तो 7 1 है तो 2 पावर 7 माइनस 1 हो गया। 2 पावर 7 माइनस 1 इज 127, और क्योंकि साइन बिट हमारी 1 थी तो मतलब नंबर क्या रहा होगा जी, नेगेटिव। तो माइनस 127 है जी सबसे बड़ा नेगेटिव, सॉरी सबसे स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर, जो कि 8 बिट में रिप्रेजेंट हो पा रहा है यूजिंग SMR। प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना। तो -27 इज द स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर इन SMR यूजिंग 8 बिट्स। क्लियर हो गया सब लोगों को? ठीक है जी, बहुत ज्यादा ध्यान रखना इन सब चीजों का। ठीक है। अच्छा, शायद एक बात मैं आपको बतानी भूल गया कि जो +0 और -0 थी ना, प्रीवियस स्लाइड पे मैं आ गया ना, +0 और -0 इन SMR यूजिंग 8 बिट, तो हमने अलग अलग रिप्रेजेंटेशन दी है। यही सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है SMR की। हमारे पास दो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है +0 और -0 की, बट एक्चुअली में +0 -0 कुछ नहीं होता, खाली 0 ही होता है ना, उसके साथ हम साइन नहीं इंक्लूड करते। तो ये एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है SMR की। तो आप नीचे लिख सकते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ SMR इज दैट, disadvantage of SMR is that it has two different representation of 0, that is +0 एंड -0। अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, बट एक्चुअली होना नहीं चाहिए था। क्लियर हो गया सब लोगों को? चलो भाई ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कंसेप्ट क्लियर? तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है जी। तो -127 याद रखना है आपको। नेक्स्ट, गिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर इन SMR यूजिंग 8 बिट्स। तो ये चीज तो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुका हूँ। पॉजिटिव में तो 1% की भी टेंशन नहीं है ना। 8 बिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव मतलब क्या, ऑब्वियस बात है मैग्नीट्यूड वाइज सबसे बड़ा ही होगा। मैग्नीट्यूड वाइज सबसे बड़ा 1 2 3 4 5 6 7, 7 1 भर लिए। ठीक है, अच्छा शायद ज्यादा कर लिया मैंने, हाँ। तो ठीक है, ये लो भाई। हाँ जी, तो 7 1 भर लिए। हाँ जी, और साइन बिट क्या रहेगी, ऑब्वियस बात है पॉजिटिव है तो 0 रहेगी। तो क्या नंबर हो गया भाई, 7 तो 1 है तो 2 पावर 7 माइनस 1, साइन बिट 0 है तो मतलब नंबर पॉजिटिव है। तो कितना हो गया जी, +127 हो गया। इसमें तो मेरे ख्याल किसी को डाउट होगा ही नहीं। लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर इन SMR 1s 2s यूजिंग 8 बिट, तीनों में ही सेम है, क्योंकि पॉजिटिव में तीनों की रिप्रेजेंटेशन सेम होती है, और तीनों में लार्जेस्ट पॉजिटिव 127 आएगा। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। नोट डाउन कर लो भाई इसको। बढ़ रहा हूं मैं आगे। अब आया अच्छा क्वेश्चन, गिव रेंज ऑफ नंबर्स इन SMR यूजिंग 8 बिट्स। ठीक है, रेंज ऑफ नंबर्स बतानी है 8 बिट में हम क्या देंगे। तो रेंज वही बात है, सबसे रेंज क्या होगा भाई, स्मॉलेस्ट नेगेटिव टू लार्जेस्ट पॉजिटिव। तो स्मॉलेस्ट नेगेटिव क्या है, -127, और लार्जेस्ट पॉजिटिव क्या है जी, +127। तो ये रेंज आ गई। आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा ना। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, स्मॉलेस्ट नेगेटिव मैंने अभी आपको निकाल करके दिखाया था, लार्जेस्ट पॉजिटिव मैंने अभी आपको निकाल करके दिखाया, प्रीवियस स्लाइड्स आप देख सकते हैं। तो ये आ गया। बढ़ू आगे। ठीक है जी। अब गिव रेंज ऑफ SMR यूजिंग n बिट्स। तो मैं अब बस इसी कंसेप्ट को जनरलाइज करना चाहता हूँ। n बिट्स अगर मेरे पास होंगी, ये देखो आराम से, अगर मेरे पास n बिट्स हैं तो नंबर तो भाई n-1 बिट्स में ही आएगा ना। एक जो बिट है वो तो हमारी साइन बिट है, वो तो रिजर्व है साइन बिट। तो नंबर n-1 बिट में आएगा। तो सबसे बड़ा नंबर n-1 बिट में क्या आएगा जी, 2 पावर n-1 -1। ठीक है, अब बस साइन बिट अगर मैंने यहाँ पे 1 भर ली तो ये स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर हो जाएगा, तो मतलब ये माइनस साइन के साथ आ जाएगा। और यहीं पे अगर मैंने साइन बिट 0 भर ली तो यही नंबर 2 पावर n-1 मतलब सारे सारे 1 ही है ये लगातार। ठीक है, ये सारे के सारे लगातार 1 ही चल रहे हैं। डिफरेंट कलर से भर दूं अगर आपको डाउट आ रहा है तो। ये लो, 1 1 1 1 1 1 1 1, कितनी बारी है जी, n-1 टाइम्स है ये 1, n-1 टाइम्स है ये 1। ठीक है, तो वही बात है, अगर साइन बिट मैंने 0 भर ली तो नंबर पॉजिटिव आ जाएगा, साइन बिट मैंने 1 भर ली तो मतलब नंबर नेगेटिव आ जाएगा। और वो नेगेटिव नंबर कौन सा होगा जी, स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर होगा। और साइन बिट अगर 0 भर ली तो वो नंबर कौन सा होगा भाई, लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर होगा। रेंज का मतलब ये है स्मॉलेस्ट नेगेटिव से लार्जेस्ट पॉजिटिव तक। तो ठीक है जी, -2 पावर n-1 -1 टू क्या करेंगे, टू पावर n-1 दैट्स। तो ये हमारी रेंज आ गई जी किसकी, SMR की। क्लियर हो गया आई थिंक सब लोगों को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो अब थोड़ा सा मेरे को ये भी समझा दो, -1 यहाँ पे क्यों आया है। यहाँ पे -1 इसलिए आया है क्योंकि एक साइन बिट है भाई, साइन बिट भी तो है, इसलिए -1 आया है। n की n बिट्स में मैंने नंबर रिप्रेजेंट नहीं कराया, n-1 बिट में कराया इसलिए। ठीक है जी।
और ये वाले -1 क्यों आए ये तो आप जानते हो भाई, हम डेसिमल ये बाइनरी से डेसिमल कर रहे हैं, वो आपको पता ही है जी। n बिट्स होती थी हमारे पास लगातार 1, तो 2 पावर n -1 आता था, तो ये वही -1 है। तो आप रफली इसको ऐसे भी सोच सकते हो, ये वाला -1 इसीलिए आया है क्योंकि एक कॉम्बिनेशन -0 खा गया, और ये वाला -1 इसीलिए आया है क्योंकि एक कॉम्बिनेशन +0 खा गया। ठीक है, इसलिए हमारे पास इस टाइप से आया नोटेशन। क्लियर हो रही है बात, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? ठीक है जी, तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ो मैं। अब बस मैंने क्या पूछा आपसे, FCH इन SMR इज FCH, तो प्लीज आप आई थिंक समझ ही पा रहे होगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो F 1 2 3 4 4 बार 1 और C 1100। ठीक है जी, तो FCH हेक्साडेसिमल है ना, तो वही मैंने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। SMR रिप्रेजेंटेशन थी, तो आपसे पूछ रहे नंबर क्या होगा। तो देखो भाई कुछ नहीं है, पहली तो साइन बिट है उसको मारो इग्नोर, उससे हमारा मतलब ही नहीं है। बस ये हमारे को बता देगी कि नंबर नेगेटिव है, बस आगे फिर बात करो। 1 2 3 4 5 6 7, अगर सातों के सातों 1 होते, अब ट्रिक्स लगाऊंगा मैं बाइनरी वाली, आपको याद आ रहा होगा। सातों के सातों 1 होते तो कितना नंबर आता जी? 127 आता है ना, 2 पावर 7 -1 127। अब ये पीछे 2 जीरो बनी हुई है, मतलब 3 घटा हुआ है, 3 घटा हुआ है तो कितना आ गया जी? ये 124, तो -124 इज माय आंसर, -124। अब गेट एग्जाम में गलती ही होगी, जल्दबाजी में आप 124 पे टिक लगा के आ जाओगे, बट एक्चुअली में आंसर कितना आएगा? -124। और ब्यूटीफुल बात बताऊं, इस टाइप के क्वेश्चन NAT में बहुत ज्यादा आते हैं, है ना, न्यूमेरिकल आंसर टाइप में। तो वो आपके पास स्क्रीन बनी होगी, तो वहां पे पहले आपको माइनस दबाना पड़ेगा, उसके बाद 1 2 4 दबाना पड़ेगा। अगर आप माइनस दबाना भूल गए जल्दबाजी में, 124 लगाए, तो आंसर, और ये बात है नेगेटिव मार्किंग तो खैर नहीं है NAT में, बट नंबर तो 0 हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैंने ढंग से आपको बताया है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो थोड़ा सा ना मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे चक्कर चल क्या रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, फिर हम लोग बस इतना ही रखेंगे आज के लेक्चर में, है ना। ऐसे फिर आगे वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, बट अभी थोड़ा सा मैं आपको एक दो बातें और क्लियर करना चाह रहा हूँ, है ना, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई, SMR में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, मैं ज्यादा नंबर नहीं लेता, मैं 4 बिट ले लेता हूँ। ठीक है, 4 बिट लूंगा अगर, तो कैसे चलेगा भी देखो, 4 0 से लेकर के 4 1 तक जाएंगे हम लोग। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ सारा। ठीक है, तो थोड़ा सा ना क्या होगा ना, इससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी काम में, और कुछ नहीं। तो 0 1 2 3 देन 4, ठीक है जी, देन 5, देन 6, देन 7, ठीक है जी, देन 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है जी, ये हो गए जी हमारे पास 4 बिट में नंबर्स। अब पहली तो हमारे को पता है साइन बिट रिजर्व रहती है, तो हम इसको क्या बोलेंगे जी? +0। इसको क्या बोलेंगे जी? 1 +1। बार बार प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है भाई, है ना। मतलब ये 0 तो मतलब पॉजिटिव 0 है ना। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, ये 6, ये 7। अब बात क्या आएगी जी? ये 8 नहीं है। ये 8 क्यों नहीं? क्योंकि साइन बिट हमारी 1 है। साइन बिट 1 है तो हम क्या बोलेंगे जी? नंबर नेगेटिव है। और क्योंकि आगे मैग्नीट्यूड में आपको क्या नजर आ रहा है? सारी 0 नजर आ रही है, तो ये -0 है। फिर अगला क्या होगा जी? ये -1 होगा, क्योंकि साइन बिट 1 है, आगे तो मैग्नीट्यूड 1 नजर आ ही रहा है आपको, है ना। आपको SMR आता तो है आपको, अब क्या टेंशन है? ये मैग्नीट्यूड क्या है भाई? 2 है, 2 है, और साइन बिट हमारी 1 है, तो ये क्या होगा जी? -2। ये हो गया जी -3, ये हो गया जी -4, ये हो गया जी -5, ठीक है जी, ये हो गया जी -6, और ये हो गया जी -7। ठीक है, तो अब आप समझ पा रहे हो एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे। तो 4 बिट में अगर मैं SMR की कहानी कर रहा हूँ, तो कुछ इस तरह से नजर आती है। 4 1 से 4 0, 4 0 से 4 1 तक ही जाएंगे, यही सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। अब इन सारे कॉम्बिनेशंस में एग्जैक्टली हुआ क्या, जो सबसे बड़ी दिक्कत ये नजर आई कि एक कॉम्बिनेशन +0 खा गई और एक कॉम्बिनेशन -0 खा गई, जो कि होना नहीं चाहिए था। +0 और -0 एक्चुअली में एक ही नंबर है, तो उसकी हमारे को रिप्रेजेंटेशन एक ही रखनी चाहिए थी, पर दो रिप्रेजेंटेशन आ रही है। यही सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है SMR की। सिंपल बात है भाई, 4 0 से 4 1 मतलब 16 नंबर है ये, तो आप 16 अलग अलग नंबर रिप्रेजेंट करा सकते थे,
अब वो आपकी मर्जी है वो 16 नंबर कैसे होंगे, या तो सारे पॉजिटिव होंगे या सारे नेगेटिव होंगे या आधे पॉजिटिव आधे नेगेटिव कैसे भी हो सकते हैं। तो एसएमआर रिप्रेजेंटेशन क्या करिए, लगभग आधे पॉजिटिव है और आधे नेगेटिव है, 16 अलग अलग नंबर। प्लीज ये बात ध्यान रखो, 4 0 से 4 1 तक आप चल रहे हो तो हमारे पास 16 डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है, तो यू कैन से 16 डिफरेंट नंबर्स हम लोग रिप्रेजेंट करा सकते हैं, 16 डिफरेंट नंबर्स। अब वो हमारी मर्जी है हम कौन से नंबर लेते हैं, ठीक है। तो अब मैंने जो 16 डिफरेंट नंबर्स थे तो वो कैसे लिए हैं, 16 को मैंने 8 में बांट लिया है। तो शुरू के जो 8 हैं वो पॉजिटिव वाले हैं, मतलब 0 से लेकर के 7 तक की गिनती कितनी होती है, 8 होती है, तो ये 8 नंबर हो गए। और ये जो 8 थे ये क्या हो गए, -0 से लेकर के -7 तक। अगेन -0 से -7 की गिनती कितनी होती है जी, 8 ही होती है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो ये 8 नंबर ऐसे हैं। तो 16 अलग अलग नंबर्स में रिप्रेजेंट करवा सकता था 4 बिट में, और उनकी लेबलिंग मैंने कैसे करी है, 8 के 2 टुकड़े कर लिए। पहले 8 का टुकड़ा क्या हो गया जी, 0 से लेकर 7 तक, ये रहा वो टुकड़ा पॉजिटिव के लिए, और बाकी -0 से -7 के लिए हो गया दूसरा टुकड़ा, मतलब वो माइनस नंबर के लिए हो गया। तो आधे पॉजिटिव है और आधे नेगेटिव है, एग्जैक्टली हमने इस टाइप से काम किया है। और इस चक्कर में आधे पॉजिटिव आधे नेगेटिव के चक्कर में, और वो साइन बिट हमारी जो साइन मैग्नीट्यूड है ना भाई, मैग्नीट्यूड को साइन के साथ रिप्रेजेंट करवा रहे थे, तो इसी चक्कर में क्या हुआ, +0 और -0 की अलग अलग रिप्रेजेंटेशन आ गई, जो कि आना नहीं चाहिए था। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, ठीक है जी। तो 0 से 7 और -0 से -7। तो फाइनली रेंज क्या बनी भाई, सबसे छोटा नेगेटिव नंबर -7, सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर 7। तो -7 से 7 तक मैंने रिप्रेजेंट करवाया नंबर को, और -7 से 7 तक जब मैं रिप्रेजेंट करवा रहा था तो बीच में एक -0 और +0 7 आ चुकी है। समझ पा रहे हो, ये देखो भाई, -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 -0 7 आ गई। उसके बाद फिर +0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बहुत ब्यूटीफुल तरीके से मैंने आपको खोल के अच्छे से समझा दिया कि एग्जैक्टली चक्कर चल क्या रहा है। क्लियर हो गया, हाँ। और अगर मेरे पास वही अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन होती तो हमारा साइन बिट का चक्कर ही ना होता। तो ये अनसाइंड के हिसाब से सारे नंबर ऐसे आ जाते हैं 0 से लेकर 15 तक, और 0 से लेकर 15 तक की गिनती कितनी होती है, 16। तो मैंने 16 अलग अलग नंबर रिप्रेजेंट करवा दिए। बात समझ रहे हो, चाहे एसएमआर है चाहे अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन है, कोई भी रिप्रेजेंटेशन है भाई, अगर 4 बिट है तो 16 अलग अलग नंबर आएंगे। अब वो हमारी मर्जी है वो 16 नंबर अलग अलग कौन से होंगे, ठीक है। तो अगर हम अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन चलाते हैं तो हमारे पास वो 16 नंबर सारे पॉजिटिव होते हैं 0 से लेकर 15 तक। ये आपको पता ही है भाई, ये सारा 0 है और ये क्या है भाई, 4 1 मतलब 15 है, क्योंकि साइन बिट का चक्कर नहीं है ना, इसलिए। क्लियर हो रहा है सब लोगों को। और अगर एसएमआर चला रहे हो तो फिर पहली बिट हमारी साइन बिट रिजर्व है, और ये अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा साइन बिट रिजर्व करने से हमारे को क्या फायदा मिला। पहली साइन बिट रिजर्व करने से फायदा ये मिला कि हमने दो टुकड़ों में बांट लिए, तो 16 अलग अलग नंबर थे वो 2 टुकड़ों में बांट गए, 8 और 8। ये पहले 8 क्या हो गया पॉजिटिव नंबर, और बाद वाले 8 क्या हो गया जी नेगेटिव नंबर। ये देख रहे हो पहले 8 फर्स्ट 8 नंबर पॉजिटिव है, और बाद वाले 8 हमारे नेगेटिव नंबर है। क्लियर हो रहा है सब लोगों को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, चलो ठीक है, दैट्स इट। तो एसएमआर के बारे में हमने आपको पूरी डिटेल अच्छे से समझा दी है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन की कहानी करेंगे अच्छे से, ठीक है जी। चलिए ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहा करो, और अगर आप मेरे को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जो अमाउंट चाहे वो डोनेट कर सकते हो, मैं आपसे कभी भी मुंह से कुछ नहीं मांगूंगा। जो आपको अच्छा लगता है आप मुझे वो डोनेट कर सकते हो। और आपको मैं बता देता हूँ, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई। ऑन एन एवरेज अगर मैं 1 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, और मैं डेली बेसिस पे आपके लिए 3 घंटे के अराउंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मतलब 2 से 3 लेक्चर मैं रोज डाल रहा हूँ। तो ऑन एन एवरेज में 12 से 13 घंटे काम कर रहा हूँ। मॉर्निंग में सुबह उठता हूँ, आई थिंक 8 o'clock के अराउंड, और उसके बाद से ही मेरा पूरा दिन स्टार्ट होता है, और लगभग मैं रात को 11 बजे तक काम करता हूँ, ठीक है। तो पूरा दिन मैं आप लोगों के लिए डिवोट कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।